देखिए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट एक रिवीजन करते हैं कि हम लोग ने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए कि एवरेज स्पीड, सबसे पहले एवरेज स्पीड को ध्यान देते हैं। एवरेज स्पीड यहाँ से एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या पढ़ा था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये पढ़े थे ना। अब ध्यान से सुनना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो गया। एवरेज स्पीड को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं VAV, एवरेज। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस को S कहते हैं और यहाँ पे टोटल जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये था फॉर्मूला। और इसके अंदर हम लोग ने दो और फॉर्मूला सीखा था, आपको याद होगा। दो फॉर्मूला क्या सीखा था कि जब भी किसी कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा? बराबर, D1 इज इक्वल टू D2। जब डिस्टेंस बराबर होगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है 2 इंटू V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। ये बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है जो आपके जहन में होना चाहिए। जब भी दो कंडीशन में डिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है, तो उसके लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। ये आपको क्लास 12 तक, क्लास 11 तक आपको काम देगा। और उसके बाद जब दो कंडीशन में टाइम इज इक्वल होता है, T1 इज इक्वल टू T2, तो इसके लिए जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? एवरेज स्पीड फॉर्मूला पढ़े थे V1 प्लस V2 बाई 2, V1 प्लस V2 बाई 2। ये फॉर्मूला था किसके लिए? जब टाइम इक्वल होगा। तो जब किसी क्वेश्चन में टाइम क्या हो? इक्वल हो, तो उसके लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट V1 प्लस V2 बाई 2 लिखेंगे। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। ये प्रॉब्लम था किसके लिए? एवरेज स्पीड के लिए। उम्मीद है कि आपको ये सब फॉर्मूला याद होगा। उसके बाद हमने आपको समझाया था, एक टर्म्स जहन में होगा आपको, कि अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। अगर आप S1 लिखते हो तो इसको हम क्या लिखते हैं? V1 इंटू T1। और S2 लिखते हो तो क्या लिखते हैं? V2 इंटू T2। ये फॉर्मूला है जब आप निकालिएगा। अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस V एवरेज, तो V एवरेज का फॉर्मूला एक और बताया था, आपको याद होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। मतलब S1 दो डिस्टेंस हुआ तो कैसे लिखते हैं? S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2। रिवाइज करवा रहे जितना हमने आपको पढ़ाया था लेक्चर पे, ताकि आपकी ये जहन में ऐसा फॉर्मूला रहे। और न्यूमेरिकल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। S1 को हम लिख सकते हैं क्या? V1 इंटू T1 प्लस S2 को क्या लिख सकते हैं? V2 इंटू T2 और बाई क्या लिख सकते हैं? T1 प्लस T2। ये था आपका रिवीजन। इतना हम लोग ने पढ़ा था, इस पर न्यूमेरिकल्स भी देखा था, कुछ कुछ इतना हम लोग ने पढ़ लिया था, समझा दिया था आपको। उम्मीद है कि आपको याद होगा जी। इतना हम लोग ने पढ़ा था पूरा का पूरा क्लास 9 के लिए जी। याद है ना सबको कि इतना पढ़े थे हम लोग? सबको याद है? कोई प्रॉब्लम? सबको याद है? आप तो है ना, पढ़ाने ना दीजिएगा, ये बात है। कैसे रखे ना सब आप सबको याद है? ये सबको याद था नहीं? अब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जी सर, याद है, याद है, याद है, याद है, क्या याद है? याद है, बहुत अच्छा, सबको याद है। चलिए इसे मिटाते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। अब अच्छे से सुनना है, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे न्यूमेरिकल्स का। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग पियर्सन का। पियर्सन बुक आप जानते हैं क्लास 9 में, उसने उन्होंने एक सवाल लिखा है। लिखिए, आप जल्दी सा जवाब दीजिए। चलिए सवाल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो पियर्सन बुक है, उसका सवाल है, लिखिए।
सबसे पहला लिखिए, सवाल लिखिए पियर्सन बुक का, पियर्सन बुक का क्लास ये दिख रहा है पियर्सन जो लिखा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है पियर्सन? नहीं दिख रहा? नीचे लिख दें, ठीक है। पियर्सन बुक, ठीक है। पियर्सन बुक का सवाल क्या है? क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है ए पार्टिकल move from P to Q. A particles move from P to Q with a velocity with a uniform velocity it's v1 and P to Q and Q to P with a velocity v2 with a velocity v2। काफ़ी सवाल अच्छा है। if it's move along a straight path, along a straight line between P to Q, then its average velocity will be आपका बुरा आवाज आ गया। ठीक है। एक मेरे छोटे भाई हैं जो अभी नर्सरी में, हम आपको एक दिन बताया था, वो पढ़ने के लिए परेशान रहते हैं, पढ़ेंगे 9 क्लास का 11 का बैच, 11-12 में भी वो बैठ जाते हैं, आके कभी कभी बैठ जाएंगे और पढ़ेंगे, जैसे क्लास 9 में भी। इतनी शौक है उनको पढ़ने की। उनको बोला जाता है कि जरूर तो आज नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही होता। देखिए पियर्सन का सवाल है, क्वेश्चन इन्होंने क्या लिखा है, चलिए अब इसे सॉल्व करने स्टार्ट करता। आप सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, सब ऑप्शन है, और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए क्या आंसर आने वाला है इसका। आप लोग को बता दिया गया है। क्लास 9 के स्टूडेंट जितने जल्दी हो जल्दी बनाइए। पियर्सन का सवाल क्या है, सवाल किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलिए इसे आप यहाँ पर ऑप्शन मिटाते हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसे ऑप्शन मिटाते आप मिला लीजिएगा जो आंसर आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमने मिटा दिया, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है ये सवाल। ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पी टू क्यू, एक पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, पी टू क्यू मूव कर रहा है विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, किस रफ्तार से, v1 रफ्तार से, एंड q टू p, और फिर क्या कर रहा है, फिर q से p मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी v2। सबसे पहले p से q मूव करता है v1 वेलोसिटी से, फिर q2 से p करता है v2 वेलोसिटी। इफ मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन p टू q, और ये मूव कैसे करता है, स्ट्रेट लाइन में p टू q। मतलब अगर p से कहाँ जा रहा है, ये q की तरफ स्ट्रेट लाइन में गया, जब p से q की तरफ गया है तो उसकी रफ्तार क्या है, v1, और जब q से कहाँ आया है, p की तरफ, तो उसकी रफ्तार क्या है, v2। p1 का क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, यस। और आप सब जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में जो आपका एवरेज स्पीड होता है, क्या होता है, एवरेज स्पीड, जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है, याद आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पे एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है किसका, एवरेज स्पीड का।
किसका? एवरेज स्पीड। तो क्या बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव किया? यस, पी से क्यू और क्यू से पी स्ट्रेट लाइन। बताओ बॉडी कैसा डिस्टेंस कवर किया? मान लो पी से क्यू तक का डिस्टेंस d1 है, मान लो पी से क्यू तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो क्यू से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा? 10 किलोमीटर। मतलब दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है? बराबर। पी से क्यू जितना कवर कर रहा उतना ही क्यू से पी कवर करेगा, मतलब इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या है? बराबर। दोनों पी से क्यू और क्यू से पी तक का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। अब बताइए जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। ये किसका फॉर्मूला हुआ? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ। कब हुआ? जब डिस्टेंस बराबर होगा। तो डिस्टेंस कैसे बराबर हुआ? बॉडी P से Q तक मूव किया, फिर Q से P तक मूव किया, मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो डिस्टेंस क्या है? बराबर। तो बताइए VAV 2 इंटू V1 इंटू V2 बाई V1, ये हुआ एवरेज स्पीड। आपसे क्या पूछा था? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में किसके बराबर होता है? एवरेज स्पीड के बराबर। तो ये एवरेज स्पीड आया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, बताया था, डायरेक्शन दे देना। ये एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगा? एवरेज स्पीड के बराबर, जिसका फॉर्मूला आया क्या आंसर? 2 इंटू V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। ये हमने आपको समझा रखा था। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। टिक कर लीजिए। जल्दी। क्लियर है? क्लियर? जी, सब लोग को याद है ना किस तरह से पढ़े थे आप? ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। अब हम लोग सेकंड सवाल सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड सवाल क्या है, जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2। ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ये आपका TMH बुक का लिया गया है। TMH बुक का वो सवाल क्या, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है? स्टूडेंट, हम आपको ये बता रहे हैं कि जब एक बार मेरे कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ते हैं तो आप जो भी प्रॉब्लम है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि मेरे नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि कोई भी बुक आपको बनाने में हार्ड नहीं लगे। टू दिस स्टूडेंट वॉक्स टू हिज स्कूल at a distance of 8 kilometer with constant speed of 2 kilometer per hour and walks back with a constant velocity constant speed of 4 kilometer per hour calculate the average speed. Calculate this average for the round strip. ये आपका क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी का, जल्दी सा हम इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होता है ध्यान से सुनेंगे। चलिए इस सवाल को समझते हैं। एक स्टूडेंट वॉक्स टू हिज स्कूल एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। एक स्टूडेंट वॉक्स करता है अपने स्कूल तक, कितना डिस्टेंस उसका है? 8 किलोमीटर
विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। किस रफ्तार से चलता है? 2 किलोमीटर आवर। स्कूल कितना डिस्टेंस पर है? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। और ये पहले रफ्तार इसका कितना, जो पहले है उसको क्या मान लोगे? v1। तो v1 कितना लिखा हुआ क्वेश्चन में? 2 किलोमीटर पर आवर। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड वॉक्स बैक विथ अ कांस्टेंट स्पीड। और फिर जो वो वॉक्स बैक दोबारा रिटर्न होता है तो वो किस रफ्तार से होता है रिटर्न? 4 किलोमीटर पर आवर। v1 लिखा हुआ कितना? 2 किलोमीटर और v2 कितना लिखा हुआ? 4 किलोमीटर पर आवर। क्या डिस्टेंस सेम है? यस। स्कूल कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर जाने में, फिर वापस 8 किलोमीटर जाने में। स्कूल जाने में कितना टाइम? 8 किलोमीटर लगा, फिर वापस आने में भी कितना लगेगा? 8 ही किलोमीटर तो लगेगा ना। तो दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या? इक्वल। बात समझ रहे हैं? स्टूडेंट वॉक टू हिज स्कूल एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। जब ये 8 किलोमीटर वॉक किया है डिस्टेंस, तो फिर आने में भी कितना लगेगा? 10 किलोमीटर। आने में भी कितना लगेगा? जल्दी बताइए। आने में भी 8 किलोमीटर लगेगा, ये बात पता है ना। जब जाने में 8 किलोमीटर लगा तो आने में भी कितना किलोमीटर लगेगा? 8 किलोमीटर। यस। तो जब दोनों में डिस्टेंस इक्वल है तो बताइए डिस्टेंस इक्वल तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। बताया था जब कंडीशन में क्या डिस्टेंस क्या हो जाए? इक्वल हो जाए तो फॉर्मूला ये होता है। वैल्यू पुट कीजिए। 2 इंटू v1, v1 कितना लिखा हुआ है? 2, v2 कितना है? 4, और v1 2, v2 4। चलो मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 बाई 6 क्या वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू कितना आएगा? 2 3 जा 8, 2 8 जा मतलब 8/3, 8/3 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो ये फॉर्मूला लिख देना डायरेक्ट। और इससे पहले भी आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं। बताइए पहले इसमें कोई डॉट क्लियर है सबसे? चलिए बहुत अच्छा, सही है, सबसे क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी टीएमएच का सवाल है। लिखते हैं सवाल। ए बॉडी वॉक्स for 1 minute at a speed of 1 meter per second, speed of 1 meter per second, and then runs for 1 minute at a speed of 3 meter per second, 3 meter per second along a straight path, straight track. Calculate the average speed. Calculate the average speed of the boy. आपको क्या पता करना है? एवरेज स्पीड करना, बॉय का पता करना है। देखिए चलिए आप सुने अच्छे से, बहुत आसान सा क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, सवाल क्या है चलिए बताना स्टार्ट करें। ठीक है, सुनते हैं। ए बॉडी वॉक्स फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी वॉक्स कर रहा है 1 मिनट में कितना मीटर पर सेकेंड? 1 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ 1 मिनट, स्पीड दिया हुआ 1 मीटर पर सेकेंड।
सबसे पहले आप इससे क्या निकाल लीजिए, डिस्टेंस, और आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, v इंटू टी, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस मान लो S1 निकालो, जब तुम S1 निकालोगे तो क्या करोगे, V1 और T1, याद आ रहा है, फॉर्मूला बताया था। तो बताइए V1 क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 1 मीटर पर सेकंड, 1 रख दिया, टाइम कितना मिनट है, 1 मिनट, 1 मिनट बराबर सेकंड में चलेंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो इतना आ गया डिस्टेंस 60 मीटर इज इक्वल टू 60 मीटर, ये आया डिस्टेंस आपका। अब देखो आगे बढ़ो, एंड देन रन्स फॉर 1 मिनट, फिर से वो दोबारा रन्स करता है, 1 मिनट में अब कितना चलता है, 3 मीटर पर सेकंड। अब तुम निकालोगे S2 बराबर लिखोगे V2 इंटू T2। बताओ V1 तो 1 मीटर पर सेकंड था, V2 कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड, रख दिया 3 इंटू T2 कितना है, पहले 1 मिनट था, बाद में भी कितना मिनट है, 1 मिनट, बाद में भी 1 मिनट। सबसे पहले छोड़ो इसको, ट्रिक से सॉल्व करें, ट्रिक से सॉल्व करें, आपका क्या ख्याल है, अगर आप बोले ट्रिक से सॉल्व कर ले, ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे तुरंत, ट्रिक से सॉल्व करें, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को ट्रिक याद है इसका, क्या आप सबको इसका ट्रिक याद है, यस बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए इसको बिना सॉल्यूशन की इसको ट्रिक से कैसे यूज करते हैं, सॉल्यूशन लंबा चौड़ा हो सकता है। देखो दोनों कंडीशन में टाइम क्या इक्वल, 1 मिनट में 1 मीटर पर सेकंड, 1 मिनट में 3 मीटर पर सेकंड, दोनों कंडीशन में टाइम क्या इक्वल। और आपको बताया था जब दोनों कंडीशन में टाइम इक्वल हो जाए, जब दोनों कंडीशन में टाइम इक्वल हो जाए, पहले भी 1 मिनट बाद में भी 1 मिनट, 1 मिनट में 1 मीटर पर सेकंड, 1 मिनट में 3 मीटर पर सेकंड, दोनों कंडीशन में टाइम क्या इक्वल। और जब टाइम इक्वल होता है तो एवरेज स्पीड का शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, V1 प्लस V2 बाई 2। आ गया आंसर। बताओ V1 किसको मानोगे, जो पहले आया 1 मीटर पर सेकंड, V2 किसको मानोगे, 3 मीटर पर सेकंड, V2 आ गया 4 बाई 2, कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर है। क्लियर, कितना जल्दी सॉल्व हो गया, कितना फास्ट सॉल्व हुआ, देखा आप सबने जी। आप कैलकुलेशन भी करके लाओगे तो उतना ही लिखा होगा जितना लिखा है हम। टाइम जब भी इक्वल होगा तो फॉर्मूला V1 प्लस V2 बाई 2 लिखा देना, 1 प्लस 3 बाई 2 आ जाएगा 4 बाई 2। क्लियर है, अब तक कोई प्रॉब्लम, चलिए अच्छी बात है। अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या है, लिखिए। चलिए किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा, आप लोग सब रिवाइज करके आए हैं तो तब मज़ा आ रहा है, रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, तब ये न्यूमेरिकल्स पढ़िए तो बहुत मज़ा आएगा। ए कार, देखिए ए कार रन्स at a constant speed on a circular path, on a circular track of radius 300 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर, taking 60.8 सेकंड, 62.8 सेकंड on each lap। आपसे पता करना है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, आपको एवरेज वेलोसिटी पता करना है एंड एवरेज स्पीड ऑन ईच लैप। चलिए बहुत सवाल सुने यहाँ पर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे सॉल्यूशन करते, तैयार है आप सब सॉल्यूशन सुनने के लिए? सॉल्यूशन सुनने के लिए तैयार हैं?
चलिए बहुत अच्छी बात है। तैयार हैं आप सब? जी चलिए सुनते हैं आप। देखिए क्या कह रहा है, ए कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। सबसे पहले ये ध्यान दो कि कार कहां मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पर, मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, एक कार सर्कुलर मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना लिखा हुआ है 300 मीटर। रेडियस कितना लिखा हुआ है 300 मीटर। टेकिंग 62.8 सेकंड। 300 मीटर, टाइम कितना है, रेडियस लिखा हुआ 300 मीटर, टाइम कितना लिखा हुआ 62.8 सेकंड ऑन ईच लैप। आपको पता करना है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। क्या पता करना है, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। ध्यान सुनिएगा, जब आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, चलिए बताइए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब बताओ क्वेश्चन में टाइम तो लिखा हुआ इतना, बताओ डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप किस पाथ पे घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे, तो बताइए सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। याद आया कुछ, किसी भी सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। किसको इसको याद आया, सबको याद आ गया। फुल सर्किल पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। याद आया आप सबको, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए कार कहां मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे, तो सर्कुलर ट्रैक पर उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो। और क्वेश्चन में टाइम कितना लिखा हुआ है 62.8 सेकंड। बताओ क्या आएगा आंसर, जीरो। क्लियर, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, क्लियर। अब हम निकालना है एवरेज स्पीड, जल्दी से उतार लीजिए। ये हुआ एवरेज वेलोसिटी का आंसर। कोई प्रॉब्लम एवरेज वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम? सर जीरो को किसी चीज से डिवाइड दोगे तो जीरो आएगा ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट, कार कहां मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पर, तो सर्कुलर ट्रैक पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, तो जीरो। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ ना, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। टाइम कितना है क्वेश्चन में, इतना सेकंड, तो जीरो को किसी चीज से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, अब आता है, ये मिटाते हैं इसे, एवरेज वेलोसिटी। अब निकालना है क्या आपको, एवरेज स्पीड। गौर कीजिए क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और आपको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बताओ सर्किल पर डिस्टेंस क्या होता है, जल्दी बताइए, बताया है। फुल सर्किल पर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है। सर्किल पर आपको पता है, सर्किल पर, सर्किल का डिस्टेंस कितना होता है, याद आया, 2 पाई आर। सबको याद आ गया होगा शायद। फुल सर्किल में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है और डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई आर। याद आया सबको, 2 पाई आर याद आना चाहिए, जो पढ़ाया है सिर्फ याद आ गया ना, ठीक है, याद आ गया तो कोई बात नहीं। और टाइम क्या लिखा हुआ है, टी। चलिए वैल्यू पुट कीजिएगा, 2 इंटू, आप जानते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। पाई का वैल्यू 22/7, जिसका वैल्यू कितना होता है, यस, जिसका वैल्यू कितना होता है, याद है सबको, किसी को? पाई का वैल्यू 22/7। जब 22/7 को डिवाइड करते तो कितना आता है, 3.14। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14, याद कर लीजिएगा। फ्रैक्शन में 22/7, यस 3.14। और आर, आर क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 300 मीटर। रेडियस लिखा हुआ है ना 300, रेडियस 300। और टाइम कितना लिखा हुआ है, 62.8। आ गया क्या? आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप सब, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखिए आपको आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। ये जब ये डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100। और ये जब डेसिमल हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा, 10। अब देखो काट रहे हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 4 2 सा कितना होता है, 62 8 628।
और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, आ जाएगा कितना, कितना आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, आ गया कितना 30 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपका जवाब हो गया। आप घर अभी भी बैठ के अपने से भी काट सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छा सवाल ये सब है। अगर आप सॉल्व कर लिए तो आपका फिजिक्स मजबूत हो रहा है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का के कॉन्सेप्ट का। अब इसे मिटा रहे हैं, अगला सवाल देते हैं। दे अगला सवाल। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन जल्दी अपने से सॉल्व करके दिखाइएगा। ए कार ट्रेवल्स 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour, and the next 30 kilometer at a uniform speed of 20 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना फाइंड एवरेज स्पीड, जल्दी बताइए सब लोग कैलकुलेट करके। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, क्या होगा एवरेज स्पीड, जल्दी। एवरेज स्पीड का आपको एवरेज स्पीड पता करना है, क्या आएगा एवरेज स्पीड, जल्दी बताइए। एवरेज स्पीड क्या होगा? नाइन बाई फाइव। अच्छा, और किसी का आंसर? और किसी का आंसर? 9/5, 8/3 एक का जवाब। और किसी का आंसर? 8/3, 9/5, 8/3, 9/5। अच्छा ठीक है, देखिए। A car travels 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ एट यूनिफॉर्म 40 किलोमीटर पर आवर। देखो ये कार मूव कर रहा है 30 किलोमीटर, ट्रेवल्स 30 किलोमीटर, किस रफ्तार से मूव कर रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर। एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। देखो दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है? इक्वल। पहले कंडीशन में 30 किलोमीटर, दूसरे कंडीशन में भी 30 किलोमीटर। बताओ जब डिस्टेंस बराबर हो गया दोनों कंडीशन में, तो एवरेज स्पीड का शॉर्ट फॉर्मूला क्या था? 2 × V1 × V2 बाई V1 प्लस V2। याद आया फॉर्मूला? दोनों कंडीशन में क्या है? डिस्टेंस क्या है? इक्वल। पहले भी 30 किलोमीटर और बाद में भी 30 किलोमीटर, तो दोनों में डिस्टेंस क्या इक्वल। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × V1 × V2 बाई V1 प्लस V2। चलिए पुट करते हैं। V1 किसको मानिएगा? जो शुरू वाली रफ्तार है। कितना? ये 40 किलोमीटर को मान लो V1, और 20 किलोमीटर को मान लो जो बाद में आया उसे क्या मान लोगे? V2। जो पहले आया उसे V1 और जो बाद में आया उसे V2। तो चलिए 2 × V1, V1 कितना? 40, V2 कितना? 20, V1 कितना? 40, V2 कितना? 20। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए,
40 इंटू 20, 80 इंटू कितना हो जाएगा 1600 बाई, और 4 टू कितना हो गया 60। देखो कैसे सही कर रहे हैं, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, यस। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कैंसिल। अब देखो कट गया, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, आ गया कितना 8/3, 80/3 आएगा किलोमीटर पर आवर, 80/3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका जवाब है, 80 किलोमीटर पर आवर। यस। आज की क्लास में कोई डाउट आप सबको, कोई प्रॉब्लम, सब समझ में आता है? क्लियर है? चलिए, आप जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, उसको ज़रूर रिवाइज कर लेना है ताकि प्रॉब्लम आगे कुछ ना हो। जितना अच्छे से रिवाइज कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती। तब तक के लिए गुड बाय। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। गुड बाय।